सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, इसका 6वां नंबर क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। हम जब इसको हल करेंगे, एक बार हम अपनी कॉपी में फिर से लिख देंगे सॉल्व, और इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ रिपीट कर लेंगे यानी उतार लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण का इस्तेमाल होगा? बताइए, मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस वाई x स्क्वायर प्लस वाई 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हो गई हमारी सर्व समीकरण। अब हम अपने सर्व समीकरण में देखेंगे कि दो पक्ष हैं, LHS है और ये RHS। हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये LHS से मिल रहा है, यानी मेल जोल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो हम अपने सर्व समीकरण की तुलना अपने क्वेश्चन के किससे कर देंगे? LHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितना है? 1/4a। y की वैल्यू कितनी है? -1/2b, और z की वैल्यू है 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जहां जहां x लिखा है हमारी सर्व समीकरण में, वहां हमें x का मान क्या रखना है? 1/4a। जहां जहां y लिखा हुआ है सर्व समीकरण में, वहां रखेंगे -1/2b। जहां z हमें देखने को मिलेगा वहां हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS को छोड़ देंगे, RHS जहां से स्टार्ट होता है उसके पहले इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। x की वैल्यू हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 1/4a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर था, x की वैल्यू 1/4a हुई और हमने इसमें क्या लगा दिया? स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि सर्व समीकरण में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम यहाँ भी काहे का चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। y की वैल्यू यहाँ है -1/2b, तो यहाँ लिखेंगे -1/2b होल स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह भी होल स्क्वायर के ब्रैकेट में ही रहेगा, बाहर नहीं लिखना है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, नहीं तो गलत होने का चांस है। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है आगे? प्लस, और फिर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर लिखा है 2, और आप देख रहे हो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ काहे का चिन्ह लगाएंगे? इंटू एक्स की वैल्यू है आपका 1/4a इंटू वाई की वैल्यू है माइनस, तो माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख देंगे -1/2b, ब्रैकेट बंद। इसके बाद हमारी सर्व समीकरण में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, लिखा है 2 इंटू बाई इंटू जेड, तो यहाँ 2 इंटू का मतलब होता है गुणा, बाई की वैल्यू कितनी है? -1/2b, यहाँ लिखेंगे -1/2b इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? 1। आगे स्थान नहीं है, इसी चीज को हम नीचे लिख देंगे, चाहे तो यही सामने लिख सकते हैं। जिनसे बन समझ में आता है इससे? देखिए लिखा है 2 इंटू जेड इंटू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू जेड की वैल्यू 1 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4a। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम देख रहे होंगे कि जो हमारे इक्वल के चिन्ह है बिल्कुल एक समान सीधी रेखा में आना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि सीधी रेखा में ही हो, ताकि हमारे क्वेश्चन व्यवस्थित हो और पढ़ने में आसान हो। देखिए यहाँ लिखा है 1/4a होल स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा, एक लिख दिए, बटे यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 4 जा 16 यानी 16, तो 1/16 और a का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 1/4a होल स्क्वायर को हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 1/16a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इसके बाद लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है -1/2b,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप इसको रफ कार में करिएगा 1/2 माइनस का b इंटू -1/2b। आप देख रहे हो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 1 का गुणा 1 से होगा 1 1 कम 1, 2 का गुणा 2 से होगा 2 दूना 4, b का गुणा b से होगा b की घात यहाँ 1 है 1 यहाँ है तो इसकी घात जुड़ करके क्या हो गया 2। अब हम देख रहे हैं कि ये भी वैल्यू प्लस में है और ये चिन्ह भी जो लगा है वो भी प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो प्लस का गुणा प्लस से होता है तो क्या आता है प्लस, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस। आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, पहले ही चिन्ह को नहीं लिखना है, पहले सॉल्व करना है इसके बाद चिन्ह को लगाना है। तो यहाँ पास की हमारी वैल्यू कितनी आई 1/4b स्क्वायर। इसके बाद जो जेड की वैल्यू है इसमें देखिए 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये आपका +1 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देखिए इसमें 3 पद हैं, पहला पद है 2, दूसरा है 1/4a और तीसरा पद है -1/2b। चलिए यहाँ जो हमारी पूर्णांक संख्या है वो 2 है, यहाँ कितना है 1/4। रफ में कर लेते हैं 2 का गुणा 1/4 ए से करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको रफ कर लेंगे लगा लेंगे। 2 का गुणा किससे होगा 1 से, ठीक है। इसके बटे में क्या माना जाता है 1, तो 2 को गुणा 1 से तो 2 इंटू 1/4a प्लस इंटू -1/2b। देखिए आप यहाँ 2 को 4 से काट दो तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पास आप देखो 1/2a बचा इंटू ये -1/2b बचा, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पास क्या बचा है आपका सिर्फ a बचा है, नहीं 1/2a बचा है और यहाँ क्या बचा है -1/2b, ठीक है। तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूना 4 आएगा और ये a और b एक साथ होकर के यहाँ a भी लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला पद है यहाँ देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, ये पूरी तरह से कट गया। अब देखो ये माइनस का क्या बचा b और ये क्या बचा इंटू 1, ठीक है। तो -b का गुणा 1 से होगा तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। इसके बाद देखो ये 2 1 कम 2 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। तो आप देख रहे हो कि 1 1 कम 1 ही होता है और 1 का गुणा 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। और ये a जुड़ जाएगा, ये तीनों प्लस में रहेंगे, प्लस में थे तो प्लस में ही रहेगा, 1/2a हो जाएगा। अब आप चाहो तो 1 का गुणा a स्क्वायर से कर दो तो ये आपका हो जाएगा a² / 16 प्लस 1 का गुणा b स्क्वायर से होगा तो b² / 4 प्लस 1। आप चाहो तो ab का गुणा 1 से कर दो तो ये -ab/4, ये आपका -b ही रहेगा और ये प्लस 1 का गुणा a से हो जाएगा तो a/2, ये होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हमारी ये सर्वसमका यानी ये क्वेश्चन उपयुक्त सर्वसमका की सहायता से हल हो गई और हमारा आंसर आ रहा है a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2।